दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मण तोरी और आप सबका स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे डिफरेंट इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम इन इंडिया। भारत में जो अलग अलग तरह का विद्युतीकरण योजना चलाया गया है उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे या जानेंगे। तो भारत के आज़ाद होने के बाद सभी शहरों को इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए अलग अलग ये जो है इंडिपेंडेंस के बाद से ही पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी। पंचवर्षीय योजनाओं को चलाते हुए पहले तो सभी स्टेट का गठन किया गया है, जैसे बिहार का BSEB बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इसी प्रकार से सभी स्टेट का अलग अलग बोर्ड का गठन हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम स्टार्ट हुआ जो कि पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। तो उसके बाद एक समय ऐसा आया जब गवर्नमेंट को लगा इस सेक्टर इलेक्ट्रिफिकेशन का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हमें और भी वर्क को बूस्ट करने की यानी तेज गति से बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए UPA गवर्नमेंट के दौरान पहला जो स्कीम लॉन्च किया गया वो था RGGVY। और ये RGGVY जो है ये स्टेट्स कर रहा था, इसका मतलब होता था, इसका फुल फॉर्म राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। और ये जो है आपका अप्रैल 2005 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ये था भारत के सभी गांव-गांव तक बिजली को पहुंचाने का काम था। बहुत सारे गांव उस समय हमारा यूवी था, अनइलेक्ट्रिफाइड था, उसको इस योजना के तहत पहुंचाने का काम सभी गांवों में विद्युतीकरण को पहुंचाने का काम किया गया। लेकिन इतना वास्ट कंट्री, इतना ज़्यादा गांव यानी इसी एक ही प्रोग्राम से संभव नहीं था और बहुत हद तक हुआ भी। उसके बाद इसी का पैरेलल में और एक लॉन्च किया गया स्कीम, उसका नाम था RAPDRP। RAPDRP का मतलब था रीस्ट्रक्चर्ड एक्सीलरेटेड पावर डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम। और ये जो है स्कीम UPA गवर्नमेंट के द्वारा ही 2008 में लॉन्च किया गया और ये इसका कार्यकाल जो है ना इस स्कीम पे काम 2014 तक हुआ। और इस पे मेनली शहरी क्षेत्र पे काम हुआ। इस पे सब स्टेशन बनाने से लेके LTV वर्क से लेके बहुत सारा काम इसमें हुआ। उसके बाद जैसे ही UPA गवर्नमेंट के बाद NDA गवर्नमेंट 2014 में फॉर्म होता है, तो वैसे ही ये जो एक नया स्कीम लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो था DDUGJY। इसका मतलब है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसे दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया और जस्ट इस योजना को हम मान सकते हैं ये RGGVY का ही रिप्लेसमेंट था। और इसका भी सेम वर्क था जो कि RGGVY में रहा, ग्रामीण एरियाज में विद्युतीकरण को सुदृढ़ करना। उसके बाद इसी का पैरेलल में और एक शहरी क्षेत्र के लिए और एक स्कीम को लॉन्च किया गया जिसका नाम था ITDS। ITDS का मतलब इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। ये भी दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया और इसको भी हम कह सकते हैं जो ये रिप्लेस कर रहा था RAPDRP को, यानी RAPDRP का अगेंस्ट में ये था। अब उसके बाद जो है ना ये सब स्कीम तो शहर के लिए चल रहा था, ग्रामीण क्षेत्र के लिए चल रहा था, काफ़ी तेज गति से काम हो ही रहा था। उसके बाद जो है अलग से स्कीम फिर से लॉन्च किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसका नाम दिया गया सौभाग्य, जो कि 2017 में लॉन्च हुआ। और इसका जो मतलब है वो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना था। इसका भी उद्देश्य यही था जो भी घर पे लाइट इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं पहुंच पाया है उस घर तक इलेक्ट्रिफिकेशन को पहुंचाना है। और उसके बाद फिर कोरोना काल आता है, ये सारी स्कीम तो चल ही रही थी, फिर कोरोना काल आता है। तो कोरोना काल में थोड़ी सी इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क भी प्रभावित होता है, जैसा अदर वर्क्स भी प्रभावित हुआ था। ठीक उसके बाद जो है ना लॉन्च किया गया अगला स्कीम जो है ना RDSS मतलब रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। और ये जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया और इसके अंदर
इसके अंदर दो तीन मेन कंपोनेंट रखा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल रखा गया डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन। डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का मतलब हो गया, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना। तो उसको मजबूत करने के लिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हुआ RDSS के अंदर, तो इसमें एंटी रिकंडक्टिंग हुआ। यानी एंटी रिकंडक्टिंग में क्या किया गया, जो एयर कंडक्टर था यहाँ पे, जो भी एयर कंडक्टर था, इस एयर कंडक्टर को रिप्लेस किया जाने लगा बाय यूजिंग द AB केबल। रिप्लेस बाय AB केबल। AB केबल का मतलब हो गया आपको यानी एरियल बर्स्ट केबल के द्वारा इसे चेंज करने का काम किया गया। उसके बाद इसी में हमें इसी का एक कंपोनेंट हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का के अंदर फीडर बाइफर्केशन हो गया, फिर जो है आपका फीडर सेग्रीगेशन भी हो गया। और इस पे तो काम चल ही रहा है। सेम वाइज RDSS का अनदर कंपोनेंट का हम बात करते हैं तो स्मार्ट मीटरिंग को भी इन्वॉल्व किया गया। अब स्मार्ट मीटरिंग का बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी बस इतना जानते हैं जो स्मार्ट मीटरिंग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटर जो है ना यूज़ किया जाता है। सबसे पहले कंज्यूमर मीटर जो कि हमारे घरों पे लगाया जाता है, जो कि हमारे हाउस होल्ड यानी घरों पे जो लगाया जाता है। देन DT मीटर का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मीटर। ये मीटर एक ऐसा मीटर होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे लगाया जाता है। यानी ये जैसे आपके गांव के चाहे शहर पे मान लीजिए 100 kVA का DTR है, चाहे 63 kVA का DTR है, 500 kVA का DTR है, जो भी है इस पे जो मीटरिंग लगाया जा रहा है उसे हम लोग DT मीटर कहते हैं। ये भी स्मार्ट मीटर से लगाया जा रहा है, स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। देन आफ्टर फीडर मीटर का हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा जो पैनल होता है, पैनल जो कि कंट्रोल रूम या स्विच बोर्ड ये PSS में होता है, वहाँ पे 33 kV का पैनल पे 11 kV का पैनल पे लगाया जाता है। उसके बाद मीटरिंग यूनिट का बात करें तो मीटरिंग यूनिट में क्या होता है, एक सब PSS मान लीजिए सपोज दैट ये एक हमारा PSS है, यहाँ से लाइट जो है ना दूसरा सब डिवीजन को अगर चाहे दूसरा डिवीजन या दूसरा डिस्ट्रिक्ट को अगर जाता है, जब दूसरा डिस्ट्रिक्ट को दिया जाता है तो कितनी पावर जा रही है दूसरा डिस्ट्रिक्ट में या दूसरा स्टेट में भी कभी कभी जाता है, तो इसका जो गणना होता है उसको मीटरिंग यूनिट के द्वारा करता है। इसको भी लगाने का काम हमारा स्मार्ट मीटर के अंदर होता है। तो आप लोगों का इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम लोग प्रयास करेंगे छोटी छोटी चीज़ों को जानने का छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।